बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। खुश रहें बल्कि दूसरों को भी खुश रखें। शाद रहें तो दूसरों को भी शाद रखें। ये याद रखिएगा कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना तकसीम करेंगे उतना मल्टीप्लाई होगी, ज़रब खाएगी, बढ़ेगी। इसी तरह अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को खुश रहना रखना शुरू कर दें। ऐसे लिए तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दुआ देना कि अगों दुआ मैनू लभ जाती है। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हमेशा आपको तती हवा से भी बचाए। आपको जनाब अली ज़िंदगी में कोई दुख दर्द ना आए। आप बस खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आज हफ्ता है 25 मुहर्रम उल हराम है, 11 जुलाई है और 28 हाड़ है। मैंने जब ये व्लॉग का आगाज़ किया करना था तो मेरे जहन में ये था कि मैं आपसे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये करूँगा कि भाई एक अपोजिशन मुत्तहदा अपोजिशन की शक्ल इख्तियार कर रही है। उनके कुछ मुतालबात भी सामने आए हैं, लेकिन इस मुत्तहदा अपोजिशन में इतलात हैं कि फजलुर रहमान भी शामिल होने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग शामिल होने जा रहे हैं। मेरे जहन में था कि मैं इससे आगाज़ करूँगा, लेकिन फिर मुझे किसी ने उड़ती चिड़िया ने एक बात बताई। ये नजम सेठी वाली चिड़िया नहीं है, ये बड़ी ज़रा पाकबाज चिड़िया है, हर एक के कोठे पे नहीं बैठती। तो इसने मुझे कान में ये कहा है कि कुछ दिनों के अंदर जो एतमाद साजी का दूसरा मरहला शुरू होगा और उसमें कुछ पीटीआई के लीडर जो हैं रिहा होने जा रहे हैं। इतनी बात अभी बताऊंगा, फिर बाकी बात आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ये एक बड़ी ख़बर है। कल बड़ी मुलाकात हुई है कोट लखपत के अंदर और बड़ी लंबी सिटिंग हुई है। उसमें वो असीरान जो वहाँ अवेलेबल नहीं थे उनके फ़ोन पे बात कराई गई और जिन लोगों ने इस मुलाकात का अरेंज किया उन्होंने जनाब बाकायदा पीटीआई के असीरों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने, क्योंकि वहाँ तो जैमर लगे होते हैं और कोट लखपत में तो बहुत जैमर हैं, तो फिर ये कहा जा रहा है कि भाईजान वो जैमर शैमर ठंडे किए गए और फ़ोन पे कहा गया कि चलें जी आप बाकियों से बात कर लें। ये मैं आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। अब आ जाएँ तीसरी इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ। और तीसरी इम्पॉर्टेंट खबर ये कि पीटीआई केपीके की हुकूमत ने मुतनाज़ा जितनी भी शिकें उन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुतनाज़ा शिकों को वापस लेने का ऐलान किया। मैंने तो गुज़िश्ता रात हम टीवी के प्रोग्राम में भी कहा कि सुहेला अफरीदी ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसने अवामी जज्बात का एहतराम किया है। नहीं तो वो भी कह देता कि किया है भाई तो फिर हम क्या कर लेते। लेकिन चूँकि पीटीआई से कोई तवक्को नहीं रखता कि वो इस तरह के इक़दामात करेगी, उनका लीडर जेल में है और वो मौजे करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल ये उसको शाबाश तो जाती है कि उसने एहतराम किया है। ये बात लाहौर आजकल बड़ी चल रही है कि 4 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो बुक करा ली गई हैं पंजाब हुकूमत ने और उनमें से एक आ भी गई है। कोई 1 अरब की गाड़ियाँ हैं, इनमें जनाब अली ब्लड प्रूफ भी है, बम प्रूफ भी है। ये ज़ीशान सैयद साहब की स्टोरी थी, तो मैं वो ऐसे देख रहा था तो मुझे इसमें ये तो खैर मुझे कुछ नहीं नज़र आया कि भाई 4 मर्सिडीज़ मंगाई ने भाई थोड़े भाई मंगाई है फिर तो मैं गोकी का कर लूँगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक मर्सिडीज़ एक ऐसी शख्सियत को मिलनी है जिनकी अपनी मर्सिडीज़, सुना है पिछले दिनों कोई आग शाग लग गई थी तो वो तबाह हो गई थी, ये मर्सिडीज़ उन्हें मिलेगी। मेरा ख्याल है उनका पंजाब के पार्लियामेंट से या हुकूमत से मतलब वो उसका हिस्सा नहीं है। ज़ीशान सैयद की खबर है, लेकिन बहरहाल खबर तो बड़ी है। अब आता हूँ मैं असल चीज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ख़बर ब्रेक की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि जी इसराइल ने अमेरिका को इंटेलिजेंस मालूमात फ़राहम की जिसमें उन्हें बताया गया कि ईरान जो है वो ट्रंप को कत्ल करने की साजिश कर रहा है, जिसके बाद वो हाई अलर्ट हुआ और जिसके बाद ट्रंप की जो हिफाजत इकदाम थे उसे मज़ीद बेहतर किया गया, फुल प्रूफ किया गया। आपको याद है अब से 2 महीने पहले एक ख़बर ब्रेक हुई कि जी वाइट हाउस में कोई बंदा घुस गया है, फायरिंग हुई और क्या हुआ वो पता ही नहीं चला कि वो बंदा कौन था। मैं कॉन्स्पायरेसी थ्योरी नहीं बना रहा, मैं आपको चीज़ें डॉट्स मिला रहा हूँ। उसे 3 माह पहले भी आपको पता होगा, 5 माह पहले भी वाइट हाउस में को इतलात मिली कि कोई बंदा घुस गया है तो उसे मार दिया गया। अब ये सारी चीज़ें मिला के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि जी ईरान ने प्लान किया था कि
ट्रंप को कत्ल कर दिया जाए। और ये बात इसराइल ने फिर अमेरिका को बताई। सबसे बड़ी लतीफ़ा तो ये कि इसराइल की इंटेलिजेंस बहुत बड़ी है, CIA बड़ी माठी सी है, मोसाद बहुत ताकतवर है और CIA बहुत माठी है कि मोसाद ने CIA को ये बताया कि जनाब ये होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अंदर को 2 प्रेसिडेंट पहले भी कत्ल हो चुके हैं। जॉन एफ कैनेडी का तो पूरी दुनिया ने देखा, वीडियो मौजूद है, वो गाड़ी में बैठा है, जैकुलिन कैनेडी उनके साथ है, अचानक फायर होता है, जॉन एफ कैनेडी मर जाते हैं, जो है जैकुलिन गाड़ी से जो है ना उतर जाती है। आज तक कातिल नहीं पकड़ा गया। वो भी पा दो ईरान देते कि जो ईरान ने किया है, ठीक है ना। और ये लोगों को, सदूर को कत्ल करना, ये ईरान का स्टाइल नहीं है, ये अमेरिका का स्टाइल है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में जितने लोगों को, जितने सरबराहान को कत्ल कराया है, अब दुनिया की हिस्ट्री में शायद किसी रियासत ने ऐसा नहीं किया। शाह फैसल को आपके सामने मरवा दिया, गोली मरवा दी थी, पता चला जी वो पीछे अमेरिका से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसे करके ख़त दिखाया कि देखें ये मुझे ख़त आया कि हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। उन्होंने इबरत का निशान बना दिया। कर्नल कज़ाफ़ी भागता फिरा, मार दिया। सद्दाम, इनके पास जी बड़े केमिकल वेपन्स और पता नहीं वो कौन से केमियावी हथियार हैं, मुड़ के उसे मार दिया। पता कहा नहीं हो तो मजाक सी, कोई हथियार नहीं मिले। मुर्सी को मार दिया। आप जनाब अली, आप नाम लिए जाएं, आपको समझ आएगी कि यहाँ तो एक लाइनों की लाइन है। जमाल अब्दुल नासिर को मार दिया, अनवर सादात को मार दिया, और ये ताज़ा तरीन जो है खामिनेई शहीद को मार दिया। तो ये तो अमेरिका का स्टाइल है। एक प्रेसिडेंट को उठा के ले गया वो उसके मुल्क से, तो क्या कहते हैं, ये सारा कुछ अमेरिका का स्टाइल है। ये कोई मतलब कोई और मुल्क इस तरह नहीं कर सकता। और ट्रंप साहब ने अगो फरमाता है कि जी अगर मुझे ईरान ने कत्ल किया तो फिर हमने उसका जवाब देने की तैयारी कर ली है। ड्रामे करने, ये ट्रंप के इलेक्शन मुहिम के अंदर जो उन पर फायरिंग शायरिंग हुई थी, वो सब ड्रामा था उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। अभी थोड़े दिन ठहर जाएं, जब ट्रंप चला जाएगा आपको समझ आ जाएगी कि ट्रंप के ऊपर जो फायरिंग वाला वाक़या था उसके अंदर कितनी वर्थ थी। बहरहाल ये जो था ना कि जब फिर बैठेंगे, ये वो ट्रंप ने कहा है कि जी फिर सुलह हो गई, ऐसी बह जाएंगे। अब ट्रंप की बात पे खुद ट्रंप नहीं यकीन करता। अदाकार नन्हे को PTV का नया नया दौर था तो लाइव खबरें सुनाई जाती थी, तो एंकर नहीं आया खबरें पढ़ने वाला, तो वो प्रोड्यूसर भाग रहा था, तो अगर आगे से नन्ना आ गया, उनका नाम खबर था अदाकार नन्हे का, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि यार खबर आप खबरें पढ़ दो। उन्होंने कहा पढ़ते देंगे, यकीन किसी ने नहीं करना, कि मैं पढ़ तो दूंगा, इस पर यकीन किसी ने नहीं करना। हूँ ट्रंप की गल का भी कोई यकीन नहीं करता। अब आप जो मर्जी कर लें। बहरहाल ये जो आग है ये फिर थोड़ी सी ठंडी है, मुकम्मल ठंडी नहीं होगी। इत्तलान अर्ज़ है कि पेट्रोल की कीमतें आपके सामने फिर बढ़ गई हैं। इससे आप अंदाज़ा करें कि अभी हमने वो पेट्रोल महंगा जो हुआ ख़रीदा नहीं है, वो बढ़ गई है, लेकिन जब मार्केट में सस्ता हुआ था तो हमने नहीं कम किए थे पैसे, ₹1.59 कम किए थे। कितने बड़ा हातम ताई की कब्र पे 1 लात नहीं मारी, तो फ्लैंकी की मारती सी असी अंदरों हातम ताई ने चीख के कैसे कि भाईजान जिन्ना कम किया उन्हें लता मारो। लेकिन बहरहाल चलें, अब क्या कहते हैं, मैंने कहा आपसे ये अपडेट कर दूं। अब आ जाएं जी, अब मेरा ख्याल है पहले मैं आ जाऊं KP की तरफ, नहीं आता हूं मैं अपने असल बात की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ कोट लखपत जेल में चौधरी फवाद अहमद साहब ने मुलाकात की। वो गए और उन्होंने वहाँ जाके शाह महमूद कुरैशी और महमूद रशीद साहब से की मुलाकात। ये मुलाकात कोई घंटा 2 घंटे जारी रही। फिर इस मुलाकात में एजाज़ चौधरी साहब को भी शामिल किया गया, लेकिन एजाज़ चौधरी साहब चूँकि वहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो फिर जो जेल के जैमर्स हैं, इत्तलात यही है कि वो रोक के और टेलीफोन के ऊपर उनकी बात कराई गई एजाज़ चौधरी साहब की। अब ज़रा आप समझें कि इसके दरवाज़े खुलते हैं जेल के, कोट लखपत जेल के, फवाद चौधरी साहब अंदर जाते हैं। ये ऐसे थोड़ी है कि फवाद चौधरी साहब आए तो उन्होंने कहा यार मैंने मिलना है। ये बहुत दिनों से प्लानिंग हो रही थी। उसके बाद उनकी वहाँ जाके मुलाकात कराई गई। अब मुलाकात में क्या हुआ है,
जिससे मैं आपको खबर देने की तज्जिया दे रहा हूँ कि जी उनकी रिहाई जल्द नज़र आ रही है आपको। मुलाकात में ये तय हुआ कि देखें जी, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जितना गैप बन गया, इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और ये गैप ख़त्म तब होगा जब पीटीआई की वो क़यादत जिसका कुछ वज़न है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेगी। बैरिस्टर गौहर दे जोगा काम नहीं करना, सलमान अकरम राजा जोगा काम है। इसके लिए आपको हैवी वेट क़यादत चाहिए। और यहाँ पे जनाब अली शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ज़रा क्रीज से निकल के छक्का मारा और उन्होंने फवाद चौधरी साहब को कहा कि देखें, फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह कराई, ये कितनी बड़ी बात है, नामुमकिन बात है। लेकिन तो पीटीआई के साथ मामला ठीक करना तो बहुत छोटी बात है। तो फील्ड मार्शल साहब ने जब इतना बड़ा काम कर दिया तो ये छोटा सा काम भी होना चाहिए। यहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल बात आपकी ठीक है और ये पैगाम मैं आगे भी पहुँचा दूँगा। अब इस बात से आप समझे कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। और उनकी ख्वाहिश ये है कि जो पीटीआई की पुरानी लीडरशिप है जो छोड़ गई है वो वापसी करे, जो गिरफ्तार है वो वापसी करे। अब जब ये मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और ख्वाहिश के पर हुई है और इस मुलाकात के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब ने फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ भी कर दी है, इसी में ये तय हुआ कि भाई अगर हम लोग बाहर आ जाएं तो हम बाहर आके वर्कर्स के लिए भी बात कर सकते हैं, उनको भी समझा सकते हैं, इमरान खान साहब के लिए भी रास्ते बना सकते हैं और आने वाले दिनों के अंदर हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अब किरदार अदा कैसे, को जेल में बैठ के करेंगे वो? जब ये जुमला आता है कि किरदार अदा करेंगे हम इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले कम करने में, तो आप समझ लें कि किरदार तो वो बाहर आके कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फवाद चौधरी साहब की आज की मुलाकात जो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन ही नहीं है, इतनी बड़ी मुलाकात। ये कैसे मुमकिन है कि फवाद चौधरी साहब वहाँ जाएं और वो फिर जो एजाज चौधरी साहब अवेलेबल ना हो तो उनको फ़ोन के ऊपर उनसे बात करें और फ़ोन के ऊपर उनसे बात भी करा दी जाए। मैंने तो सिंपल सा बताया कि भाई वहाँ तो जैमर लगे होते हैं, तो इसका मतलब है कि इतनी इम्पोर्टेंस थी इस मुलाकात की कि जैमर्स को भी शायद थोड़ा सा वो किया हो गया होगा तो भूल गए। अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप मिला के देखें तो आपको एक बात समझ आ रही होगी कि जो कोट लखपत जेल के अंदर असीरान हैं उनकी बाहर वापसी का तज्जिया है मेरा, टाइम हो गया। ये लोग आएंगे, ये लोग आके यहाँ पे एक सियासी फ़िज़ा बनाएंगे और ये जो कहा जा रहा था ना कि सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, इनकी रिप्लेसमेंट तो ये नहीं होंगी, डेफिनेटली पीटीआई में ये रिप्लेसमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी बाहर आके एज वाइस चेयरमैन काम करना शुरू कर दें तो उन्हें कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। और फ़र्ज़ करें कि वो आके खड़े हो जाएं और वो जाके अगले दिन चले जाएं परवेज़ इलाही के घर और कहें आप प्रेसिडेंट हैं, आप भी आ जाएं और वो भी आ जाएं, तो आईनी तौर पे कोई नहीं रोक सकता। और यही से अगर ये लोग सारे मिल के एक ऐसी पीटीआई डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो तगड़ी भी है, जिसमें लोग भी तगड़े हैं और वो कोई सियासी रास्ता भी बनाते, तो यहाँ एक बारीक सी गेम और आ जाती है। मैं तो आपके साथ तजिया करता हूँ चीज़ों का, खबर शबर मेरे को कोई होती नहीं, खबर शबर मैंने देंदा भी कोई नहीं। तजिया ये कि क्या एक ऐसी पार्टी नहीं बन जाएगी जो माइनस इमरान खान एक धड़ा मजबूत बन जाएगा। मेरी पीटीआई की अब भी इस वीलॉग से पहले एक किसी दोस्त से बातचीत हो रही, तो मेरे दफ्तर आ गए, तो उन्होंने कहा जी मैं गुजर रहा हूँ तो मैं चाय पी लूँ। मैं कहा जी पी लें। उन्होंने बहुत सारी बातें की, जी ये खामी है पीटीआई में, ये खामी है। उन्होंने एक बात बड़ी बारीक सी की और वो बात मुझे लम्हे को मैं उन्होंने कहा कि बात ये यार, अगर कुछ दिनों के लिए हम इमरान खान को माइनस भी कर दें पार्टी से और पार्टी को खड़ा कर दें और पार्टी खड़ी होने के बाद एक दफ़ा ताकत में आ जाए और फिर इमरान खान के लिए काम करे, तो इसमें क्या बुराई है? तो मुझे अभी मैं उन जुमलों को अपने कान में एडजस्ट ही कर रहा था, तो ये मुलाकात मेरे सामने आ गई कि अगर ये लोग बाहर आ जाते हैं और पीटीआई के ऊपर इनका कंट्रोल हो जाता है, इनकी सज़ाएं माफ़ हो जाती हैं और इमरान खान जेल में ही रह जाता है, तो फिर की मतलब होएगा? अब ये दोनों रुख मैंने आपको बता दिए कि भाई हो सकता है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए अपना बड़ा काम करें और हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती ही हो कि कोई ये लोग बाहर आ जाएं और पीटीआई का कोई नया रुख सामने आ जाए। मैंने दो में गल्लां तुहाडे कोल सुट्टियां ने।
ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੋ। ਹਫਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਤਵਾਰ ਹੈ, ਮौजे ही मौजे हैं, कोई नहीं ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ है ਤੁਸੀਂ चंगे ध्यान लगे रहो, अच्छा है, ध्यान से लगे रहें। कौन सा क्या है, आप अपने कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि इस पे आपकी राय क्या है। बल्कि मेरा नंबर, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी राय दें, अपना नाम, अपना शहर का नाम, और मुझे अपनी राय दें। मैं उस राय को बना के उसके ऊपर एक प्रोग्राम करूँगा। मेरा नंबर ले लें 0333 4244 933। ये नीचे भी चल जाएगा। मैनू ये नहीं शौक है कि मैंने उनको फ़ोन ही आते रहन। मैं तो ये नहीं, वैसे मैं कहना VIP हूँ कि जो मैं को बहुत बिजी हूँ, मैं आई एम सॉरी आपका फ़ोन नहीं उठा सकता, मैं हर वेले फ़ोन चुक सकना, वेला मुस्टंडा का। लेकिन मैंने ये जो 2 राय दी हैं, इस पर मैं चाहता हूँ कि आपका फीडबैक जो है वो मेरे पास ज़रूर आना चाहिए। जब पता तो चले ना कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो आप लोगों को, आप उसको किस एंगल से देख रहे हैं। वैसे तो कोई ज़हीन हो ना बंदा आप में से, तो कह के तो आप भी लगता है इस्टेब्लिशमेंट की लाइन ले रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट आपके ज़रिए लोगों की पल्स चेक कर रही है कि आम आदमी क्या सोचेगा इस बात को। तो भाईजान तुम कमेंट ना करो, तुम कसम ना करना, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। मैंने तो इसलिए किया कि आपको मेरा इंटरेक्शन बढ़े। अच्छा जी, माशाल्लाह PTI ने जो बिल पेश किया था उस पर इतना करोला पड़ा कि वो जनाब उन्हें बिल वापस लेना पड़ गया। अब CM KP ने जनाब अली ऐलान कर दिया कि इसकी मुतनाज़ा शिकें जो हैं ना वो फौरी तौर पर वापस लें। आज वक्त ने ये भी देखा कि शफ़ी जान और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे वो वक्त याद आ गया कि कहते हैं कि जब APC हुई और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और MQM और बाकी जमातें बाहर बैठी हुई थी, तो इमरान खान ने उस APC में शिरकत नहीं की थी। तो कहते हैं कि जनरल बाजवा इमरान खान की 1 घंटे तक मिन्नतें करते रहे कि तुसी आके उन्होंने हाथ मिला लो, और इमरान ने कहा मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। और फिर कुछ हुआ, वो जेल चला गया, सब ने मिल के जोर लगा के उसे जेल भेज दिया। वो अपनी जब बात पे कायम रहा, वो नर का बच्चा, नर मर्द साबित हुआ जी, कि उसने कहा नहीं मिलाना तो नहीं मिलाना भाई, मैंने सुट दो अंदर, जेल कर दो, कोई गल नहीं, कर दिए। अब वो शफ़ी जान साहब का कहना है, देखे जी हुकूमत किसी और चीज़ का नाम है, पार्लियामेंट किसी और चीज़ का, वो किसी चीज़ का नाम नहीं है भाई। अगर आप इमरान खान के जूतियों की तुफैल पार्लियामेंट में पहुंचे तो आपको इमरान खान के अफकार की, इमरान खान के आइडियोलॉजी के ऊपर पैरा देना है। आप कहेंगे जी फिर पार्लियामेंट कैसे चलेगी, तो ना चले। इमरान खान भी तो जेल में है, 3 साल से जेल भुगत रहा है ना। ये जून जुलाई की शदीद गर्मियों में गर्मियाँ बर्दाश्त हो जाती हैं, हब्स का मौसम बर्दाश्त नहीं होता, जो तो सान नहीं रलता, फुल बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप भी करें। वो कोई किसका, मैं कौन मुझे बता रहा था, कोई सहाफ़ी बता रहा था, कहता है मुझे रशियन मिनिस्टर ने कहा कि इमरान खान बहुत बहादुर है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर कहते ये तो कुछ देर बाद उनका बहादुर नहीं, बहुत बहादुर है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है यार उसने प्यूटन से जिस तरह बातें की है ना, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई जो है प्यूटन से, क्या हबीब अकरम साहब का, हाँ, कि कोई इस तरह प्यूटन से बात कर सकता है। उन्होंने कहा, प्यूटन हैरान रह गया कि यार ये इतना बहादुर आदमी है, मुझसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, और ना इसे किसी का परवाह ना कुछ है। ऐसे लोग कहाँ बाहर फिरते हैं यार, मुझे बताएं। ऐसे लोगों को दुनिया कैसे बर्दाश्त कर सकती है, जो अपनी अपनी खुदी के नशे में जिंदा होते हो। और इकबाल ने जो कहा था, खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फुगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवन, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और शायद मुझे आज लग रहा है कि इकबाल ने इमरान खान को सामने रख के कहा था कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह सलामती कौंसल में कहा, उन्होंने कहा मुझे किसी से डर नहीं लगता, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या उसने नहीं कहा? क्या उसने ये नहीं कहा? मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बात समझ आई थी कि जब कोई
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ऐसी वैसी बात कहता है तो हमें गुस्सा क्यों चढ़ता है। यकीन कीजिए मुझे पहली दफ़ा प्रैक्टिकली बात समझ आई थी जब इमरान खान ने कहा था इसलिए बुरा लगता है कि हमारे दिल में दर्द होती है उनके खिलाफ कोई बात करे तो। पूरी दुनिया को उसने पहली दफ़ा फ़लसफ़ा समझाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो सच्चा मुसलमान होगा उनके लिए अगर कोई लफ्ज़ कहेगा तो यहाँ दर्द होती है। ऐसे शख्स की क्या वो बाहर फिरना। ये दुनिया जो है ये दुनिया है मोहम्मद बिन सलमान की, ये दुनिया है उर्दगान की, जिनके लिए अमरीकी सदर ये कहता फिरे कि ये तो मेरी पीठ चाटते फिरते। इमरान खान की दुनिया नहीं है। लेकिन ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इमरान खान ने जो कुछ कमा लिया है मेरा यकीन है आखिरत में उसको बहुत बड़ा मुकाम मिलेगा। इस दुनिया में भी मिला है, आखिरत में भी मिलेगा, और वो ऐसे जाने वाला नहीं है। अल्लाह ने अगर उसे मुंतखब किया, वो चुनीदा लोगों में है, तो वो कुछ ना कुछ बड़ा करके जाएगा। बस वो इतना कर जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत की फ़तह हो जाए, आइन की फ़तह हो जाए। इंशाअल्लाह आपसे शाम को बात